सोनाली अपनी सास मधु के साथ रहा करती थी। सोनाली घर के बाकी सारे काम जैसे तैसे कर लेती, लेकिन उसे खाना बनाने में बहुत आलस आता था। बुढ़िया कहेगी, खा खाकर पहले से ही सांड जैसी फूली हुई है। मैं आज भी पुलाव ही बनाऊंगी। इन्हें अगर मैंने ज्यादा अच्छा खाना बनाकर दे दिया तो ये सब मेरे सर पर ताता थैया करके नाचने लगेंगे। सोनाली शॉर्टकट में कुछ भी बना देती है और वही घर वालों को खाना पड़ता है। घर में सास के साथ ननद कोयल और पति मोहन भी रहता है। सोनाली, आज भी पुलाव? अरे कभी तो रोटी सब्जी या अच्छी सी दाल बना दिया करो। हाँ भाभी, हम भी पक गए हैं ये सारा बोरिंग खाना खा खा कर। बहू, बस बहुत हुआ तेरा नाटक। अब बहुत सहन कर लिया हमने, लेकिन अब हमें अच्छा खाना ही खाना है। तू अपने दोस्तों के साथ नहीं रहती है जो 2 मिनट की मैगी पका दी और काम हो गया। अरे तू अपने ससुराल में है और यहाँ पर तुझे ढंग का खाना बनाना ही होगा, समझी तू? देख लो माँ जी, मैं इस घर की बहुरानी हूँ, नौकरानी नहीं। इसीलिए आप लोग मुझसे इस तरह से बात नहीं कर सकते, मुझ पर इस तरह से हुक्म नहीं चला सकते। जो बनाऊंगी वो खाना होगा, वरना लगा लो काम वाली। इतना कहकर सोनाली अपनी थाली उठाकर अपने कमरे में चली जाती है। देख रहा है तू मोहन, तेरी इस नए जमाने की बीवी का रुबाब कैसा है। अरे इसीलिए मैं कह रही थी कि गांव की बहू लाते हैं घर में, लेकिन नहीं, तुझे तो शहर की ही जोरू चाहिए थी ना। यार सच में पक गई हूँ मैं तो ये रोज भाभी के हाथ के पुलाव खा कर और ये रोज रोज के इनके नखरे झेल कर। अगले दिन सोनाली सबके लिए सोयाबीन के चावल बनाने का तय करती है और तभी, बहू, अगर तुझसे कुछ और नहीं बन सकता तो तू हम सब के लिए कढ़ी चावल ही बना दे। अरे पुलाव और दाल खा खा कर हम सब परेशान हो गए हैं। हाँ सोनाली भाभी, वो पकोड़े वाली कढ़ी बनाइए, मुझे और मोहन भैया को वो बहुत पसंद आती है। हाँ, लेकिन अब मैंने सोयाबीन के चावल बनाने के लिए सारी तैयारी कर ली है, इसीलिए अब मैं कढ़ी चावल कल बनाऊंगी, ठीक है? अरे लेकिन बहू। अरे कहाँ ना बना दूंगी कल, कानपुर में हड़ताल है क्या आपके माँ जी? अब आप दोनों मेरा दिमाग मत खराब करो और जाओ यहाँ से। मुझे जल्दी से काम निपटा कर बाहर अपनी सहेलियों के साथ घूमने भी जाना है। अरे ठीक है बहू। मधु और कोमल रसोई से बाहर निकल जाते हैं। कढ़ी चावल खाने का मन कर रहा है दोनों का। मन तो करता है इनके कढ़ी चावल में जहर घोलकर इन सबका काम ही तमाम कर दूं। घर के बाकी के काम भी करो और ऊपर से रसोई का भी काम करो। शादी हुई है या किसी नई जॉब में भर्ती हुई है, समझ ही नहीं आता। अगला दिन आ जाता है और तभी कढ़ी चावल बनाने की नौबत न आए, इसलिए सोनाली पहले से ही हाथ पर बैंडेज लगा लेती है। अरे सोनाली, तुम्हारे हाथ में क्या हो गया? मेहंदी लगाई है। क्या? अरे अंधे हो क्या, दिखाई नहीं दे रहा तुम्हें? मेरे हाथ में सफाई करते समय चोट लग गई, इसीलिए मैंने ये बैंडेज लगाया है। अच्छा, ये बात है क्या? तो क्या इसका मतलब आज हमें कढ़ी चावल नहीं मिलेगा? कोयल, अब जब मेरा हाथ ही सही नहीं है तो क्या मैं अपने पैरों और नाक से बनाकर दूं आप लोगों को कढ़ी चावल? अरे कैसी बातें करते हो आप सब? आप सब भी ना सच में हद हो। अरे जाने दे बहू, कोई बात नहीं, तू पहले ठीक हो जा, फिर हम सब तेरे हाथों का कढ़ी चावल खाएंगे। मैं तेरे लिए हल्दी वाला दूध बना कर लाती हूँ, तेरी चोट जल्दी ठीक हो जाएगी उसे पीने से। ठीक है माँ जी। सोनाली अपने कमरे में जाती है और आराम फरमाने लगती है। अब मैं 2 हफ्ते तक ठीक ही नहीं होंगी, तब तक माँ जी और कोयल खुद ही बनाए जो बनाना है। बड़े आए कढ़ी चावल की डिमांड करने वाले, इन्होंने तो वाकई में मुझे अपने घर की नौकरानी ही समझ रखा है। सोनाली अब 13 से 14 दिन तक कुछ नहीं करती और उसके बाद फिर से वो सबके लिए वही नमक पानी वाली सादी सी दाल और चावल बनाती है। हाय हाय भाभी, अभी तो आपका हाथ भी ठीक हो चुका है ना, तो आप कुछ तो ढंग का बनाओ ना। ये क्या बनाया है आपने? हाँ सोनाली बहू, तू तो कढ़ी चावल बनाने वाली थी ना। हाँ हाँ, सब्र रखिए थोड़ा, अभी अभी तो मेरा हाथ कहीं जाकर ठीक हुआ है, 1-2 दिन में निकालती हूँ मुहूर्त कढ़ी चावल का। अरे ये क्या बात हुई भला? इस हाथ से तुम घंटों तक मुंह पर मेकअप थोप सकती हो, लेकिन कढ़ी चावल बनाने के लिए मुहूर्त निकालने की नौबत आ रही है। देखो मोहन, ज्यादा मत बोलो,
मैं पुराने जमाने की अबला नारी नहीं हूँ, मैं आज की नारी हूँ और मैं तुम्हें मुंह तोड़ जवाब दे सकती हूँ। अरे हटा सावन की घटा, ज्यादा बकवास मत कर। आई बड़ी खुद को आज की नारी कहने वाली। अरे नारी तो वो होती है जो अपने घर को, अपनी गृहस्थी को सही से संभाल पाए। लेकिन नहीं, तुझे तो अपने ससुराल वालों की कुछ पड़ी ही नहीं है। तुझे केवल अपने मेकअप और फोन में ही घुसे रहना पसंद है। इतने सारे अरमान थे मेरे कि जब भाभी आएंगी तब मैं उनसे अपने लिए स्वादिष्ट स्वादिष्ट पकवान बनाने को कहूंगी, लेकिन नहीं, मेरे सारे अरमानों पर पूरी तरह पानी फिर गया क्योंकि भगवान जी ने मुझे आप जैसी भाभी जो दे दी। अरे अगर आप लोगों को मैं इतनी ही नापसंद हूँ तो ढूंढ लीजिए अपने लिए कोई और दूसरी बहू। मैं यहाँ पर दिन के 24 घंटे आपकी सेवा करने नहीं आई हूँ। जा रही हूँ मैं और फिर कभी वापस नहीं आऊंगी। क्या? अरे हाँ, जाने दे इस चुड़ैल को मोहन बेटा, जा। और आइंदा फिर कभी अपनी ये चिमकांडी जैसी मनहूस शक्ल लेकर हमारे यहाँ आने की जरूरत भी मत करना, समझी ना तू? हाँ, नहीं आऊंगी। कौन आना चाहेगा ऐसे सड़े हुए ससुराल में फिर से? सोनाली गुस्सा होकर वहाँ से निकल जाती है और वो अपने मायके चली जाती है। मायके में उसकी माँ सुमित्रा, भाई अरुण और भाभी रिया होते हैं। मायके जाने के बाद सोनाली देखती है कि उसकी भाभी रिया उसकी माँ और भाई को कितने प्यार से संभाल रही है और कैसे रोज उन्हें अच्छे अच्छे पकवान बनाकर दे रही है। माँ जी, अरुण, आज मैंने आपके लिए छोले भटूरे और गुलाब जामुन बनाए हैं, खाइए ना। सोनाली, लो ना कुछ, मैं तुम्हारे लिए ये पाइनएप्पल का केक स्पेशल मार्केट से लेकर आई हूँ, तुम्हें पसंद है ना? हाँ रिया भाभी, थैंक यू सो मच। रात में सोनाली अकेले बैठकर सोचती है, भाभी मेरी माँ और अरुण भैया का कितने अच्छे से ख्याल रखती हैं और मैं अपने घर वालों को छोले भटूरे तो क्या, ठीक से रोटी सब्जी तक नहीं बनाकर देती हूँ। कितनी बुरी हूँ मैं। सोनाली, अरे भाभी आप यहाँ? सोनाली, मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली है और मैं तुम्हें यहाँ यही तो बताने आई हूँ कि एक लड़की के जीवन में उसकी शादी के बाद उसका ससुराल ही उसका अपना घर होता है, क्योंकि मायके से तो वो पराई हो जाती है। इसीलिए अगर तुम अपनी सास और अपने ससुराल को अपने मन से अपना लोगी तो उन्हें अपने मायके वालों की तरह ही प्यार करोगी, तभी ही तुम्हें बदले में प्यार मिलेगा। हाँ भाभी, आप सही कह रहे हो। मेरी ससुराल वाली तो बहुत अच्छी है, बस कमी मुझ में ही थी। हाँ सोनाली, जाओ और अभी भी समय है, अपने ससुराल वालों से जाकर माफी मांगो। अपनी भाभी की बात को सुनकर सोनाली अपने ससुराल आ जाती है और सबसे माफी मांगती है। मुझे माफ कर दीजिए, आप सब मुझे माफ कर दीजिए, मेरी बहुत बड़ी गलती थी। मैंने हमेशा ही आप सबका तिरस्कार किया, बहुत दिल दुखाया, लेकिन अब और नहीं। मुझे अपनी सारी गलतियों का एहसास हो चुका है। मुझे माफ कर दीजिए और अपनी गलतियों को सुधारने का एक आखिरी मौका दे दीजिए। प्लीज माँ जी, प्लीज कोयल, प्लीज मोहन। बहू, तुझे अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है, हमारे लिए तो यही बहुत बड़ी बात है। इस घर को और इस घर के घर वालों को तुमने ही हमेशा से पराया समझा था। हमने तो तुम्हें पहले ही दिन से अपना लिया था। चलिए भाभी, अब रोना धोना बंद कर दीजिए। हाँ, और इसी बात पर गर्मा गर्म कढ़ी चावल हो जाए, वो भी पकोड़े और पापड़ के साथ। हाँ मोहन, मैं अभी कढ़ी चावल बनाकर लाती हूँ, लेकिन साथ ही ढेर सारी स्वादिष्ट स्वादिष्ट पकवान भी बनाऊंगी। उस दिन के बाद से सोनाली सच में सुधर जाती है और अपने ससुराल वालों संग अच्छे से पेश आने लगती है, जिसके बाद सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।